की ज़रूरत क्या है। तो ये है ज़रूरत। क्या मान लो आप कहीं फंस गए, ठीक है, और आपको किसी को बताना है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो क्या बोलोगे, मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे हूँ? तो उसके लिए तुम्हें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे नहीं सर हम तो ऐसे रेफरेंस नहीं देते लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, रेफरेंस तो देंगे नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर ईस्टर्न में वेस्टर्न में है, तो वो बिना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझे बिना वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्गिट्यूड अक्षांश पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देशांतर पढ़ेंगे। अक्षांश क्या है? कुछ नहीं, इस तरीके के जो सर्कल दिख रहे हैं तुमको गोल गोल ऐसे गोल गोल, यही लैटिट्यूड होते हैं, यही लैटिट्यूड होते हैं। जो ये गोल गोल तुमको सर्कल दिख रहे हैं यही लैटिट्यूड होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो ये 0 डिग्री 10 डिग्री 10 20 30 40 50 क्या है? ये लैटिट्यूड का नंबर है। जैसे ये 0 डिग्री है, ये 10 है, ये 20 है, 30 है। क्यों इसको 0 इसको 10 क्यों बोला? क्योंकि ये जो है सेंटर से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सेंटर से यानी कि केंद्र से 10 डिग्री का कोण बना रहा है, ये केंद्र से 20 डिग्री का कोण बना रहा है, 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, इस तरीके से। यही जब हम 2D में देखते हैं, यही जब हम 2D का मतलब ये तो हम एकदम 3D टाइप फिगर दिख रहा है कि ऊपर का भी दिख रहा है कि हाँ पूरा घूम के आ रहा है, ये पूरा घूम के पीछे की तरफ से आ रहा है। लेकिन जब हम सामने से देखते हैं तो ये हमें सर्कल नहीं, ये लाइन ही समझ में आती है, और इसीलिए हम इनको बोल देते हैं लैटिट्यूडिनल लाइंस। जैसे कि ये 0 डिग्री की लाइन, ये 10 डिग्री की लाइन, ये 20 डिग्री की लाइन, 30 डिग्री की लाइन, 40 डिग्री की लाइन। लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं? ये सर्कल्स होते हैं और ये आपस में पैरेलल होते हैं, तो इसलिए इनको पैरेलल्स भी बोला जाता है। आप देख लो पैरेलल है, ये पैरेलल है, कहीं पे भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कहीं पे भी जाके काट रहे हैं, कहीं नहीं काट रहे, क्योंकि पैरेलल्स हैं आपस में, कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। लेक्चर जब भी स्टार्ट किया करो डीप ब्रीथ से स्टार्ट किया करो और माइंडफुल रहने का संकल्प लिया करो। ये संकल्प किया करो कि एग्जाम निकलेगा, लेकिन माइंडफुल रहोगे तो ये ना रिपीट कर दो सर। ये देखो हम पूरे लेक्चर के दौरान विद फुल है, सिंपल लाइन हम बोल देते हैं क्योंकि हमें सामने से 2D फिगर में लाइन दिख रही है। और ये 10 डिग्री क्यों बोलेगा कि 10 डिग्री का कोण बना रहा है? ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 60 है, 70 है, 90 और ये 110 120 130 नहीं हो जाता है। ये नहीं हो जाता है, ठीक है। ये भी 80 होगा, ये भी 70 होगा, ये भी 60। क्यों? क्योंकि भैया वो घूम के आ रहा है, वो 80 वाला ही है, वो घूम के आ रहा है, वो 70 ही है, वो घूम के आ रहा है, वो 60 ही है। ये 10 है ना, वो पीछे से घूम के आ रहा होगा यहाँ से, तो 10 ही है। ये नहीं कि 10 20 30 40 90 करते हुए वो 110 120 130 140 शुरू कर दिया। तो अच्छा नहीं होता, चांदा जिसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, कंपास में प्रोटेक्टर बोलते हैं, प्रोटेक्टर। तो उसमें ऐसे नहीं बनाया था 0 0 10 ठीक है 15 20 तरीके से ऐसे 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 करके बनाया था। तो वही है, आप यहाँ पे चांदा नहीं प्रोटेक्टर रख दो, सिंपल वही तो है। 45 60 90 60 45 30 50 10 का एंगल बना रहा है, खत्म बात। अच्छा ये 15 तो ये भी तो 15 है, लो तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अलग अलग कैसे पता चलेगा ये 15 ये तो दो 15 हो गए ऊपर, क्योंकि सेंटर से ये भी 15 का बना रहा है, सेंटर से भी 15 बना रहा है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं है, जो बीच वाला है 0 डिग्री, इसके ऊपर वाले, ऊपर मतलब इतना सबको पता होगा, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो ऊपर वालों को एन 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 लगा देते हैं, एन 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 मतलब नॉर्थ, और नीचे वालों को एस 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 दे देते हैं, मतलब साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। अच्छा ठीक, तो समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं, सामने से देखने पे लाइन लगती है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर से तुम देखोगे तो सर्कल ही है और कुछ नहीं है। ये सर्कल है, घूम घुमा रहा है, ये सर्कल ही है ये। ठीक, जैसे ये सर्कल ये सर्कल। अब जैसे तुम नीचे जाओगे तो ये -15 -30 -40 नहीं लिखते हैं ना। जैसे ये अगर 15 है तो इसको 15 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे क्योंकि ऊपर है, 30 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, 45 डिग्री नॉर्थ, और इसको क्या लिखेंगे 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, इस तरीके से। अब चलिए मतलब इतने ही होते हैं क्या? जैसे मैं बोलूँ कि लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हर एक डिग्री पे हम एक लैटिट्यूड खींचते हैं, और ये इमेजिनरी है, कहीं तुमको खींचा हुआ नहीं दिखेगा। थोड़ी इतना तो सिखाया ही होगा कि अगर कोई दो चीज़ पैरेलल है आपस में तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो दूरी है वो समान रहती है, इक्वल रहती है, चेंज नहीं होती है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, आपको पता होगा। तो लाइन ऐसे ऐसे तो है, ये देखो ऐसे ऐसे तो है, तो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही है। ठीक है, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर वही है कि इक्वेटर से इक्वेटर क्या है, ये जो 0 डिग्री है ना, सेंटर से जो लाइन जा रही है उसी को इक्वेटर बोलते हैं। जो एकदम सेंटर ऑफ अर्थ से जा रही है, जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से जा रही है, उसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो उससे कितना एंगल बना रही है, ठीक है, उससे कोई जगह कितना एंगल बना रही है उस इक्वेटर से या सेंटर से, उसी को बोल देते हैं उतने डिग्री का लैटिट्यूड। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर। मतलब ये कि ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 होगा कहीं, देन 2 होगा, देन 3 तभी तो 15 तक पहुंचेंगे। तो 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 111 किलोमीटर। 1 और 2 के बीच में 111, 15 और 16 के बीच में 111, और वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमेशा समान रहती है, वो इक्वल रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक, टोटल लैटिट्यूड कितना है? 181। अब ये समझो कैसे, ठीक है, टोटल लैटिट्यूड 181 कैसे निकली है वो समझते हैं, बहुत ही बेसिक सा है। ये मान लो मैंने ग्लोब बना दिया, ये क्या कौन सी लाइन थी जो एकदम बीचों बीच से जा रही थी? 0 डिग्री, जिसको कि इक्वेटर या विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा, भू मतलब जमीन, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो, मध्य मतलब बीच, रेखा मतलब लाइन, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जा रही है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर इंग्लिश में इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्वेडोर करके देश है, वहाँ से सबसे पहले ये माना जाता है कि ठीक है, जैसे यहाँ पे पड़ता है देश, ठीक है, इक्वेडोर यहाँ से, तो उसी के नाम पे पड़ गया। ठीक, तो 0 डिग्री, ऐसे यहाँ पे 1 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ पे 2 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ पे आ रहा होगा पूरा 3 डिग्री। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते 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 यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। ऐसे नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते 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 90 डिग्री तक पहुँचेंगे। अभी 90 डिग्री एन लिख दूंगा क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, इसको ऐसे लिख दूंगा क्योंकि साउथ की तरफ है। अब गिनने बैठ जाओ तो भाई 0 से लेकर 90 तक ऊपर कितने हो गए? 90। 0 से लेकर 90 तक कितने हो गए? 90, और 90 और 90 को जोड़ दो कितना हो गया? 180। से वहाँ पे तो 181 था, हाँ, क्योंकि तुम 1 2 3 गए 90 तक, 1 2 3 गए 90 तक, लेकिन 0 को तो भूल ही गए, 0 को तो तुमने ऐड ही नहीं किया, तो 181 टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए? लैटिट्यूडिनल लाइंस हो गई, या फिर तुम लैटिट्यूडिनल सर्कल्स बोल दो। पता है क्या हो जाता है? 179 हो जाता है। अगर सर्कल बोल दूं तो वैसे आपसे पूछेगा नहीं सर्कल, वो लैटिट्यूड पूछेगा या सिर्फ लैटिट्यूड लाइन पूछेगा, आंसर 181 ही होगा। सिंपल अगर वो लैटिट्यूड लिख के पूछ ले, जैसे इस बार का जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसमें सिर्फ उसने लैटिट्यूड ही लिखा था कि भाई कितना ऐसा कुछ लैटिट्यूड, तो 181 उत्तर था। अगर वो स्पेसिफिक सर्कल पूछ ले देन वो 179 हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट बन जाता है। देख लो मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे ये आप देखो, ये एक लैटिट्यूड है, ठीक है, ये लैटिट्यूड बड़े होते जा रहे हैं बीच में जाते ही। अब और छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा, ये पॉइंट बिंदु नहीं बन जाएगा। आप खुद समझो, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, शेप्स बनेगा क्या यहाँ पे, चलो कोई नहीं, इसी में बना देता हूँ। ठीक, क्लियर। तो ये क्योंकि बीचों बीच है तो काफी बड़ा बनेगा, ये थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा और छोटा होगा। देखो मैं कर्व कर रहा हूँ क्योंकि वो कर्व पीछे से आएगा, इसलिए ऐसे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो सिंपल लाइन दिखाएगा। ठीक है, छोटा होता है सिर्फ पॉइंट बचेगा, तो इन दोनों को हटा देते हैं या घटा देते हैं तो 179 हो जाता है। किसी को लैटिट्यूड में कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स यहाँ पे लिखे हुए, महत्वपूर्ण अक्षांश। इक्वेटर महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, ये कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री दक्षिणी जो देशांतर है वो। ठीक, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है, ये आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री इस तरह से कैसे भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो 23.5 डिग्री भी लिखेंगे नॉर्थ, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ 66.5 डिग्री नॉर्थ 66.5 डिग्री साउथ, ये क्या है एंटार्क्टिक वृत्त है। अब ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर का तो तुमको समझ में आ रहा होगा देख के, क्योंकि वो पृथ्वी के बीच से जा रहा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है तुमको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एक और मायना भी है क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमको भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल समझ में आ रहा होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी समझ में आएगा जब सीजन पढ़े। मैं कैसे पहुंचूंगा, ये भी तो पॉइंट है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी कितने सारे पॉइंट पीछे जाएगा, कितने सारे पॉइंट, तो कहां पहुंचना है, तो मुझे एक और लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे बताना है तो वो लाइन, एक लाइन जो यहाँ से होकर जा रही होगी वो लाइन अगर मैं बता दूंगा तो आ जाएगा तुरंत कि अच्छा 40 डिग्री वाला ये, और मान लेते हैं कोई अभी लाइन मान लेते हैं एक्स कोई लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों जहाँ कट करेंगे वहाँ पे होगा ये बंदा, तो यानी हमें दूसरी लाइन की भी जरूरत है, वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूड है, वो देशांतर है। यहाँ पर इनके यूजर्स लिखे हुए हैं, वो यूजर्स हटने की जरूरत नहीं, वो सारे यूजर्स भी देख लेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो, क्षैतिज रेखाएं थी। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर वर्टिकल लाइंस होती हैं, कैसी वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये वीडियो सेव नहीं होते हैं क्या भाई, यहाँ पे फोकस कर लो। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, लेकिन अगेन ये भी लाइंस नहीं होती हैं, ये सर्कल होते हैं। 2D में देखने में सामने ऐसा लगता है लाइंस है। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से वहाँ देखा था, यहाँ ये लाइंस देख रहे हो, क्या बेसिक सा अंतर तुमको समझ में आ रहा है, व्हाट बेसिक डिफरेंस कैन यू सी, जस्ट ऑब्जर्व। लैटिट्यूड इस तरीके से थी, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लॉन्गिट्यूड इनमें क्या तुम्हें बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस सेम थी और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये सब जाके यहाँ पे मिल रही हैं, ये सब जाके यहाँ पे मिल रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। ये देखो बीच से, यानी कि ये क्या है, अब मैं बोल सकता हूँ इक्वेटर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अभी बता इक्वेटर क्या है, वो लैटिट्यूड, वो अक्षांश जो पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है। तो इक्वेटर से मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊंगा, कहाँ की तरफ, पोल्स की तरफ, ये जो होते हैं ना, ये जो 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ अभी जो बनाते हैं इनको पोल्स बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखना स्टार्ट कर दीजिए, तो इनको बोलते हैं ध्रुव, पोल। ठीक है, पोल है, पोल क्या होता है, जैसे कि पोल डांस तुमने देखा है, पोल डांस जरूर देखा होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट कोई लड़की लड़का, अक्सर तो लड़कियां करती हैं, तो इस तरीके से पोल के अराउंड इस तरीके से नाचती रहती हैं, डांस करती रहती हैं। पोल के अराउंड, पोल वहीं पर है, उसके अराउंड वो डांस कर रही है, नाच रही है। हाँ, अभी पढ़ेंगे रोटेशन में कि ये है पोल अपना, ये है पोल, इसके अराउंड पृथ्वी घूम रही है, अपना घूम रही है, घूम रही है, पोल डांस कर रही है। समझ में आ गया, तो ये पोल है जो एकदम सेंटर पे है, जो सेंटर पे है एकदम, उसको बोलते हैं पोल। तो ऊपर वाला हो गया 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। ठीक, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इक्वेटर से पोल्स पे जाने पर, इक्वेटर से चाहे ऊपर वाले पोल पे जाओ चाहे नीचे वाले पोल पे जाओ, लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस घटती ही जा रही है और पोल्स पे जाके जीरो हो जाएगी। इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी सबसे ज्यादा, और पोल की तरफ जाओगे चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, डिस्टेंस घटती जाएगी, डिस्टेंस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट विल रिड्यूस टू जीरो बिकॉज दे ऑल मीट इन दी पोल्स, मीट एट दी पोल्स, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे की कहानी समझते हैं। ये आप तो समझिए कि इनके बीच की डिस्टेंस है वो घटती जा रही है और पोल्स पे जाके जीरो हो रही है, ये समझ गए, मिल रही है क्यों, क्योंकि ये सर्कल्स हैं एक्चुअल में। ठीक है, इनका टॉप व्यू देखोगे ना ऊपर से तो कुछ इस तरीके से नजर आएंगी, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से टॉप व्यू नजर आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक तरीके के वर्टिकल लाइंस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतर। समझ में आ रही है, ये टॉप व्यू है जो आप देख पा रहे हैं, ऊपर का व्यू है। ओके क्लियर। अब बात यहाँ पे ये आई कि यहाँ पे हम कैसे माने, किसको सेंटर मान लें। ध्यान समझना, ध्यान समझना, लैटिट्यूड में बड़ा आसान था, सेंटर से पास हो रहा है वो 0 डिग्री। अब इसमें किसको सेंटर माने भाई, किसको सेंटर माने, किसको बीच माने, क्योंकि चारों तरफ लॉन्गिट्यूड फैले हुए हैं, सेम साइज के हैं। लैटिट्यूड सेम साइज थोड़ी ना थे, सबसे बड़ा लैटिट्यूड था 0 डिग्री वाला, फिर ऊपर जाओगे नीचे जाओगे साइज घटता रहेगा, साइज घटता रहेगा। यहाँ डिस्टेंस घट रही है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, उनका साइज नहीं घट रहा है। हर लॉन्गिट्यूड का जो साइज होता है वो सेम होता है, हर लॉन्गिट्यूड का साइज सेम होता है। ठीक, कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं अगर हम जानना चाहें तो पूरा घूम जाओ, पूरा घूमोगे तो कितना घूमोगे, 360 डिग्री घूमोगे, हर डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड है तो 360 लॉन्गिट्यूड। समझ में चीज भाई, 1 2 3 पूरा जब घूमोगे तुम किसी चीज का पूरा चक्कर लगाते हो, मतलब क्या है, 360 डिग्री बोलते हैं, 360 डिग्री गर्दन घुमा दी, मतलब पूरी घुमा दी, कुछ बचा नहीं, 360 डिग्री। तो हर डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड तो 360 लॉन्गिट्यूड। लेकिन अगेन वो बात तो अभी तक नहीं सॉल्व हुई कि हम किसको माने रेफरेंस। वहां पे तो इक्वेटर रेफरेंस माने थे कि इक्वेटर से जो है जितना एंगल सेंटर बना रहा है उतना ही हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे भाई क्या करें, तो यहाँ पे फिर हमने अज्यूम कर लिया, यहाँ पर हमें फिर एक अजम्पशन करना पड़ा कि भैया चलो ये जो एक लॉन्गिट्यूड है जो कि ब्रिटेन यानी यूके के ग्रीनविच से पास हो रहा है, ग्रीनविच में लेबोरेटरी है यूके में, क्योंकि उस समय यूके का दबदबा था, तो यूके से जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है ग्रीनविच लेबोरेटरी से, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। क्योंकि लैटिट्यूड में तो ये सबसे जो बीचों बीच से पास हो रहा है उसको हमने रेफरेंस मान लिया क्योंकि वो सबसे बड़ा बीचों बीच। लेकिन यहाँ पे किसको माने, यहाँ किसको माने, तो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन हमने एक नाम दे दी जो ग्रीनविच लेबोरेटरी से पास होती है, और इसी को प्राइम मेरिडियन बोल दिया गया, और इसी को बोल दिया गया ये है 0 डिग्री आज से, इसी को बोल दिया गया प्राइम मेरिडियन, और बोल दिया गया ये है 0 डिग्री आज से। यानी कि इसके इधर जाओगे 1 2 3 4 5, इसके इधर जाओगे 1 2 3 4 5, ध्यान समझियो पहले तो ये। ठीक है, ध्यान समझना, ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो जैसे ये जाओगे, ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4, ऐसे यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4, जैसे कि ध्यान से, जैसे कि 0 था 1 2 3 4, ध्यान तो था 1 2 3 4, हाँ था। तो डिफरेंशिएट कैसे कर रहे थे, ये नॉर्थ नाम दे रहे थे, ये 1 डिग्री नॉर्थ 2 डिग्री नॉर्थ 3 डिग्री नॉर्थ, इनमें साउथ लिख देते थे बस। तो वैसे यहाँ कर देना है। ग्रीनविच मेरिडियन के इधर वाले जितने लॉन्गिट्यूड है उनको ई लिख दो क्योंकि उसके ईस्ट में है, इधर वाले उनको डब्ल्यू लिख दो क्योंकि वो वेस्ट में है। समझ में आई चीज, पहले ये बताओ यहाँ तक सब समझ में आया कि नहीं है, फिर आगे बढ़ें। और बाकी जो अभी तक पढ़ा है वो यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, अगेन इमेजिनरी है, इतनी सारी चीजें इमेजिन हम करते हैं ना, तो वैसे ये भी इमेजिन करो, ये कहीं बनी नहीं हुई है, ये सिर्फ इमेजिन करते हैं, बनी नहीं है, सिर्फ इमेजिन करते हैं, बनाते हैं, ग्लोब में बनाते हैं, ताकि क्यों, ताकि बहुत जगह में यूज आते हैं भाई, जैसे कि किसी जगह का हमें लोकेशन बताना है तो। ठीक है, क्लियर, यस सर। ओके, 181 लैटिट्यूड कैसे आएंगे, ठीक है, 180 अंतरराष्ट्रीय समय रेखा उस पर आ रहे हैं जी। ठीक, भूल जाओ इसको क्या है, लेकिन 1 डिग्री हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ऐसे 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 करते करते 90, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ऐसे करते करते 90, तो 1 2 3 4 90 90, 1 2 3 4 5 7 90 90 90 90 180, बीच वाले को जोड़ा नहीं था उसको जोड़ दिया 181। ठीक,
उस पे भी आएंगे आइडियल आपका, ठीक है। रुक जाइए अभी, पहले इतना समझ में आया कि नहीं। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन का एक अज्यूम कर लिया मैंने लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने, ये लॉन्गिट्यूड आज से रेफरेंस लॉन्गिट्यूड होगा इसके इधर, मतलब इट इज लाइक अमिताभ बच्चन, हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो प्राइम मेरिडियन के साथ वही है, जहां से ये गुजरता है वहीं से ही सब कुछ शुरू होता है कि मतलब इसके जो है ईस्ट में ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा और इसके जितने होंगे वो सब वेस्ट लॉन्गिट्यूड होंगे, ठीक है। अभी आइडियल पे आते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम डिस्टेंस नॉट फ्रॉम ईच, डिस्टेंस बिटवीन ईच, डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। इक्वेटर से पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ती घटती, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। पोल टुवर्ड्स इक्वेटर पे आने पे डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड घटेगी बढ़ेगी, जल्दी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर लीस्ट डिस्टेंस एट पोल्स कितनी, 0 होती है क्योंकि पोल्स पे सब आके मिल जाते हैं। मैक्सिमम कहां होती है इक्वेटर पे, कितनी होती है 111.32 111.32 किलोमीटर। हर लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम होती है वो 111 किलोमीटर, हर लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती है। पोल्स पे 0 होती है, इक्वेटर मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे 111.32 किलोमीटर होती है। टोटल लॉन्गिट्यूड मैंने बता दिया 360, बड़ा आसान है, ठीक। पोल से इक्वेटर पे जाने पे इंक्रीज करेगी, सिंपल, ठीक है। देख लो, पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो इंक्रीज करेगी, इक्वेटर से पोल में डिक्रीज। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से जरा ना, ध्यान से, ठीक है। थोड़ा ये तो पहले ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के वो है, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह में जीपीएस वगैरह में सब यूज होते हैं, ठीक। और इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड पहले आइडिया पे आता है, थोड़ा जो लिखा हुआ है ना, आगे बढ़ते चलते हैं। इंपॉर्टेंट मेरिडियन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन बोलते हैं, पता है। लॉन्गिट्यूड के बीच का ये जो पार्ट होता है ना, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है, उसको गोरे बोलते हैं और मुझे पता नहीं इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, लेकिन मैं तो गोरे करता हूँ प्रोनाउंस, ठीक है। तो गोरे बोलते हैं इसको, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच का पार्ट होता है, उसको गोरे बोलते हैं। तुम्हारे मन में हो सकता है कि दो लैटिट्यूड के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अभी बताते हैं थोड़ी देर क्या बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच मीन टाइम आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। हाँ अब आ गया आइडिया, अच्छा सोचो जरा, ये 0 डिग्री है, इधर से तुम गए 1 2 3 4 5 घूमते 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 180 पे पहुंचे तुम। कोई लॉन्गिट्यूड आया होगा ना 180 वाला, नहीं आया होगा, आया होगा 181 भी आया होगा, नहीं आया होगा 181, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी तो तुम चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 180 पे पहुंचोगे। बताना ये समझ में कि नहीं, 1 2 3 4, जैसे कि हम ये बोल रहे थे भैया कि ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री 30 90 डिग्री, ऐसा नहीं 110 कर दिया इसको, 120 कर दिया, क्यों? क्योंकि वो घूम के फिर से आएगा ना, तो वही 80 वाला ही है, ये 70 वाला ही है, ये 10 वाला ही पीछे से आ रहा है। ऐसे ही ये भी सर्कल थी आपस में, ये भी सर्कल ही है। तो ऐसा नहीं कि इसको तुमने मतलब 180 के बाद 190 कर दिया, तो ऐसे जाते थे 1 2 3 4 5 6 180 180। ध्यान से फोकस मारो यहाँ पे फोकस अच्छे से। अब ये 1 डिग्री ईस्ट होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में ऐसे 1 डिग्री वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट 3 डिग्री वेस्ट, तो ऐसे करते 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 मैं आऊंगा 180 डिग्री ईस्ट में, ऐसे करते करते आऊंगा 180 डिग्री वेस्ट में। ये सेम ही लॉन्गिट्यूड है। 90 डिग्री नॉर्थ अलग था, 90 डिग्री साउथ अलग था, लेकिन 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट सेम ही लॉन्गिट्यूड है, कोई अलग नहीं है। जैसे कि 1 डिग्री ईस्ट और 1 डिग्री वेस्ट ये अलग लॉन्गिट्यूड है, 2 डिग्री ईस्ट एंड 2 डिग्री वेस्ट अलग लॉन्गिट्यूड है ये। जैसे कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। तो इस 0 डिग्री का जो ऑपोजिट होगा वही तो 180 डिग्री होगा। भाई वही तो 180 डिग्री होगा, मुझे बताओ। इसी तरीके से ये 1 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 डिग्री ऐसे पीछे घूम के आएगा। तो अगर हम टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 360 है, पता है, लेकिन क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड अपने आप में एक सर्कल है, तो वो पीछे वो घूम के आ रहा होगा। तो अगर लॉन्गिट्यूड सर्कल अगर तुमसे पूछ लेगा तो ऑब्वियस बात है 180 हो जाएंगे, लेकिन पूछेगा नहीं, तुमसे लॉन्गिट्यूड से पूछेगा, लॉन्गिट्यूड 360 होंगे। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे जाओगे तो तुमको 180 डिग्री कुछ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब होता क्या है, 180 डिग्री जो है ये आपका, ये बड़ा स्पेशल लॉन्गिट्यूड। जैसे यहाँ पे देखो 0 डिग्री है, 10 20 30, तो ऐसे ये आप देखो 10, ठीक है, पीछे से आ रहा होगा, ठीक है, 20 पीछे से आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये 10 है 20 30, ये 10 20 वेस्ट है, ये 30 वेस्ट है 40 वेस्ट है 50 वेस्ट है। तो इस तरीके से एक यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड आएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट जो होगा 180 डिग्री, इसी को 180 डिग्री ईस्ट भी बोलते हैं, 180 डिग्री वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। अब है क्या इसके साथ, ठीक है, इसके साथ है क्या, ये जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से तिथि चेंज होती है, डेट चेंज होती है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये प्राइम मेरिडियन है। अभी यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड इन टाइम। पता है यहाँ से टाइम चेंज होता है, क्या टाइम, और यहाँ से डेट चेंज होती है, डेट चेंज होती है। इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं और मजा आएगा, ठीक है, और मजा आएगा, क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए ना थोड़ी सी। पहले ये समझते हैं कि प्राइम मेरिडियन से कैसे वो चेंज होता है, टाइम कैसे चेंज होता है, ठीक है, तब वो ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हमारी जो अर्थ है वो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती है या फिर वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है? कल ही पढ़ा है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, सबको पता है कि भाई वेस्ट टू ईस्ट नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, घूर्णन करती है। सन वहीं पे है, सन वहीं पे है, ठीक, पृथ्वी घूम रही है। अब कितना घूम रही है सर? 360 डिग्री घूमती है, तो एक दिन हो जाता है। जब 360 डिग्री घूमती है तो एक दिन हो जाता है, और जब सूरज का एक पूरा चक्कर 365 दिन में पूरा कर लेती है तो एक साल हो जाता है। ऐसे रोटेशन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे आगे, समझेंगे सब कुछ रोटेशन रेवोल्यूशन, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा होगा कि रोटेशन का मतलब एक दिन हो गया भाई। जैसे 24 घंटे का पूरे होते हैं, जब पूरा एक दिन पूरा हो जाता है तो हम 24 घंटे बोलते हैं, पूरा अर्थ ने 360 डिग्री का चक्कर लगा लिया। तो एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि हम अर्थ को टोटल 24 टाइम जोन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इन हाउ मेनी जोन में डिवाइड अर्थ, तो 24 टाइम जोन में हम अपनी अर्थ को डिवाइड करते हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 24 डिग्री में 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो हर घंटे कितना घूमेगी? कुछ नहीं, 360 डिवाइड बाई 24 कर दो, ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं है 24, ठीक है, 360 डिवाइड बाई 24 कर दो, कितना आएगा? 15 डिग्री, ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, 15 डिग्री, यानी कि हर घंटे हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। अगर हर घंटे 15 डिग्री घूम रही है, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो एक डिग्री कितनी देर में घूमेगी भाई? 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट, तो एक डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट, 60/15, यानी एक। सर ये सब कर क्यों रहे हैं हम? बेटा अभी कर इसलिए कि सवाल दे देंगे तो सीधा सवाल दे दें आपको, ये सवाल करने के लिए सब कर रहे हैं। इस तरीके का सवाल पूछता है कि अगर यहाँ इतना बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा, तो उसके लिए समझ रहे हैं बस, ठीक। तो 15 डिग्री में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे 15 डिग्री घूम जाती है, और 1 डिग्री घूमने में लगा समय 4 मिनट का होता है। अच्छा अब सवाल पे आते हैं जरा। बोल रहा है कि अगर 60 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और हिंदी में पढ़ लोगे, कोई चीज़ मैं हिंदी में ना बताता ऐसा नहीं, हिंदी आरआईपी हिंदी मीडियम, ये हिंदी मीडियम सब कुछ बाइलिंगुअल है, अब मत बोलना कि हिंदी में वो नहीं, सब कुछ ठीक है। तो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे 12 बजे दोपहर के नून लिखा है। देन एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो कैसे टाइम निकालते हैं जरा समझते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं समझते हैं। तो ये पहले तो मान लो 0 डिग्री, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझिए 0 डिग्री है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ दोपहर के 12 बजे हुए हैं, ये ग्रीनविच मीन टाइम है भाई, 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम होगा प्राइम मेरिडियन भाई, ठीक है, यूके। ये मान लेते हैं कोई 30 डिग्री है, 30 डिग्री ईस्ट होगा भाई, क्योंकि ईस्ट की तरफ है। अच्छा तो यहाँ कितना बजा होगा? बहुत आसान है। कैसे आसान है? कैसे आसान है? आसान ऐसे है कि इन 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगाती है, ठीक है, 1 घंटे का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना टाइम लगाएगी? 2 घंटे। तो यहाँ कितना बजा होगा? दोपहर के 2 बज रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं अभी ये है 30 डिग्री वेस्ट, अब यहाँ कितना बजा होगा? सर इसके बीच में तो डिफरेंस है 2 घंटे का, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटा,
तो ये भी 2 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 10 AM सुबह के 10 बजे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो सूरज की रोशनी पहले किसको मिलेगी? जो ईस्ट में होगा। सिंपल। जैसे ये मान लो ये वैसे है, ठीक है, सूरज यहाँ पे ऐसे है, सूरज तो ईस्ट की तरफ है, तो जब ये पृथ्वी घूमेगी, ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी घूमती है, तो पहले इसको सनलाइट मिलेगी, देन इसको सनलाइट मिलेगी, देन इसको, यानी कि ये आगे होगा टाइम में इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पहले सनलाइट मिल रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो भाई ईस्ट वाला पार्ट उसको पहले सनलाइट मिलेगी। इसलिए जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं अपने रेफरेंस लॉन्गिट्यूड से, तो टाइम को ऐड कर देते हैं, 12 से 2 बजा दिए। लेकिन अगर वेस्ट में जाते हैं तो टाइम को सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं? समझ में आ गया रोटेशन को क्या बोल रहा है यहाँ पे भी। तो हमें करना क्या है? हमें 2 चीज़ करनी है, खत्म। क्या 2 चीज़ करनी है? एक तो जो लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं 2, उनके बीच का अंतर निकाल लो। अंतर से हमें टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है 15 डिग्री 1 घंटा, 1 डिग्री 4 मिनट, बस ये 2 चीज़ याद रखो, वो निकलेगा टाइम। और देख लो कि रेफरेंस लॉन्गिट्यूड के कंपैरिजन में ईस्ट में कि वेस्ट में। जैसे बोल रहा है इस 60 डिग्री ईस्ट पे बजा हुआ है कितना? 12 दोपहर के। 30 डिग्री ईस्ट बोला, तो 30 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा भैया, यहाँ होगा। क्योंकि कहीं 30 फिर 20 फिर 10 फिर 0 होगा यहाँ पे, तो 30 डिग्री यहीं पे होगा, पीछे की ओर। कितना अंतर है दोनों के बीच में? 60 और 30 में अंतर 30 डिग्री का। 30 डिग्री मतलब 2 घंटे। अब मुझे जाना कहाँ पे? वेस्ट की ओर। तो यहाँ 12 बज रहे हैं, तो कितने बज रहे होंगे? 10 AM। समझ में आई ये चीज़? सबको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन हमारी तरफ से लाओ तुम। अगर 60 डिग्री वेस्ट में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री ईस्ट में कितना बजा होगा? ये बताओ तुम, कितना बजा होगा? बताओ जल्दी बताओ। 60 डिग्री अगर वेस्ट में 10 AM है, तो 60 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? बहुत आसान है। कैसे काम होता है? जब दोनों, अगर देखें दोनों का लॉन्गिट्यूड सेम है, दोनों का लॉन्गिट्यूड सेम है, ईस्ट वेस्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट तुम समझो पहले, ये 0 डिग्री होगा, कहीं यहाँ जाके 60 डिग्री वेस्ट होगा, कहीं यहाँ जाके 60 डिग्री ईस्ट होगा, ऐसे ही तो होगा। 0 डिग्री के इधर 60 डिग्री वेस्ट होगा, 0 डिग्री के इधर 60 डिग्री होगा। मतलब कहने का ये है कि इन इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? तो पहले 60 चलूंगा तो 0 में आऊंगा, फिर 0 से 60 की तरफ चलूंगा। इट इज लाइक सेइंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन -60 एंड 60? इट इज 120, ना कि 0। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में पहले -60 है, फिर -50, फिर -40, फिर कहीं बीच में 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, फिर 10 20 इस तरीके से। तो -60 और 60 के बीच में अंतर 120, वही है। पहले 60 चलोगे 0 पहुंचने के लिए, फिर 60 तक पहुंचने के लिए और 60 चलोगे, यानी 120 चलोगे। 120 डिग्री कितने घंटे को बताएगा? तो सर 360 डिग्री में हमारी पृथ्वी 24 घंटे घूमती है। उसे भी कर सकते हो 15 डिग्री से भी, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगा लो कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। डिवाइड बाई 3 करते हैं तो कितना आएगा? 120। यहाँ डिवाइड बाई 3 कर दो, यानी कि अगर 360 डिग्री घूमने 24 घंटे लगते तो 120 डिग्री घूमने में 8 घंटे, यानी इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 8 घंटे। अब यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं, यहाँ पे कितना बजेगा? तो आगे ही होगा, क्योंकि ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ संख्या रोशनी जल्दी मिलेगी, तो 8 जोड़ दो मतलब 6 PM बजा होगा यहाँ पे, 6 PM, खत्म बात। ठीक, ये क्यों मैंने डायग्राम लगा रखा है? ये डायग्राम मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि तुम्हें मैं टाइम जोन का कॉन्सेप्ट बता सकूँ। टाइम जोन मतलब जैसे कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो हमारा टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब ये मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ कि ग्रीनविच मीन टाइम और प्राइम मेरिडियन के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। करना चाहो तो कर लो, ये कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ को, यहाँ पे समझो इस चीज़ को। 0 डिग्री है ग्रीनविच मीन टाइम, भारतीय समय मानक का मतलब ये है कि ये भारत है, ठीक। ऑब्वियस बात है, यहाँ संख्या रोशनी अरुणाचल में पहले मिलेगी, गुजरात वालों को बाद मिलेगी, तो सबके अपने हिसाब से टाइम सेट करके रखेंगे क्या कि गुजरात वाले अपना टाइम सेट किया, अरुणाचल वाले अपना टाइम सेट किया, ये अपना किया कि हर, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसके और इसके बीच में 30 डिग्री का फासला है, 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे का अंतर होगा। तो क्या सब अपने हिसाब से टाइम चलाएंगे क्या? तो भारतीय सरकार ने बोल दिया नहीं, ये लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री जो भारत के बीच से जाता है, इसको रेफरेंस मानिए, इसके हिसाब से टाइम चलेगा। अगर हम बोल रहे हैं क्रिकेट मैच 7 बजे है तो इनके लिए भी 7 बजे होगा शाम के, इनके लिए भी शाम को 7 बजे होगा, ऐसा नहीं सब अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं समय मानक। इसको क्या बोलते हैं? समय मानक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय मानक 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब पूछ लेता है कि भारतीय समय मानक कितना है, आगे है कितना पीछे है, तो निकाल लो। 0 डिग्री और 82.5 के बीच में कितना अंतर है? 82.5 का अंतर होगा 82.5 का। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 75 डिग्री का मतलब 5 घंटे, ठीक है। और बचा कितना? 15 डिग्री हो गया 5 घंटे, अब 82.5 तक जाना है, तो 7.5 और बचा है, 7.5 का मतलब 30 मिनट। और क्योंकि ईस्ट की तरफ है हम, तो टाइम को ऐड करेंगे, तो हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से, इसलिए बोलते हैं। और एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर कभी ये सवाल पूछ ले कि क्यों सारे देश 7.5 के मल्टीपल में ही अपने टाइम जोन को डिसाइड करते हैं, जैसे ये भी 7.5 के मल्टीपल में ही है। सोचो अगर ये 82.5 ना होके क्या होता? 82.5 ना होके 82 होता, तो फिर क्या होता? तो 7.5 का अंदर ना होता, 7 का अंतर होता। 7 डिग्री मतलब कितना होता? 30 मिनट से थोड़ा सा कम, तो हम बोल रहे हो 5 घंटे 28 मिनट 27 मिनट ऐसे, तो वो सब ना बोलना पड़े, हमें ऐसा बोलना पड़े 6 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे, 6.5, 7, 8, ऐसे नहीं कि 5 घंटे और 32 मिनट, 5 घंटे और 25 मिनट, ऐसा ना बोलना पड़े। तो 7.5 के मल्टीपल्स में सारे कंट्रीज अपना टाइम जोन डिसाइड करते हैं। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री पर हर एक टाइम जोन आता है, हर एक 15 डिग्री पर हर एक टाइम जोन, और 7.5 डिग्री के मल्टीपल में लेना होता है हर कंट्री को। जैसे यूएसए ने टोटल 6 टाइम जोन ले रखे हैं अपने, हैं 6 क्यों ले रखे हैं? क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई अभी तो हमारे साथ ऐसा है कि गुजरात अरुणाचल 2 घंटे का अंतर है तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन सोचो ये 60 डिग्री का अंतर हो, मान लो 60 डिग्री का अंतर हो, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब समझते हो तुम? यानी कि अगर सुबह 6 बज रहे होंगे इनके लिए सूरज होगा 6 बजे, वाह, इनके लिए भी सुबह 6 बज जाएंगे इनकी घड़ी में, लेकिन अभी तो यहाँ पे घोर अंधेरा होगा। जो इनके लिए अभी हुआ है वो इनके लिए 4 घंटे बाद जाके होगा, ठीक है। बेचारों के अभी दोपहर के 2 मतलब रात के 2 बजे वाला एकदम अंधेरा होगा, ठीक है, लेकिन इनके घड़ी में 6 बजे होंगे, ठीक है। और इन सबको बोला जाएगा ऑफिस आना है 9 बजे, लेकिन इनके लिए बेचारों के लिए अभी तो एकदम तड़के 4-5 बज रहे हैं, फिर क्या होगा? तो इसीलिए मल्टीपल टाइम जोन्स भी कुछ काफी सारी कंट्रीज जिनका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा होता है, बहुत फैले हुए होते हैं, वो क्या करते हैं? एक से ज्यादा टाइम जोन को डिसाइड कर लेते हैं वो, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो इससे ज्यादा टाइम जोन अपने डिसाइड कर लेते हैं, सो दैट कि लोगों को वहाँ के प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है, अंधेरा होता है, ठीक है, इंप्रूव कर रहा हूँ मैं, अंधेरा नहीं होता, अंधेरा होता है, ठीक। तो यूएसए के टोटल 6 टाइम जोन्स हैं, क्लियर। सबसे ज्यादा टाइम जोन्स किसके हैं? सबसे ज्यादा टाइम जोन अगर मैं बात करूँ किसके हैं, तो ध्यान रखना फ्रांस के। फ्रांस के टोटल कहीं 12 तो कहीं 13 लिखा रहता है। फ्रांस का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, छोटू सी कंट्री है, लेकिन है क्या, ठीक है। ये देखो छोटू सी कंट्री कोई बहुत ज्यादा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट नहीं है, लेकिन इसकी ना टेरिटरीज बहुत सारी हैं, इन लोगों ने कॉलोनाइजेशन बहुत किया, आपको पता है ना, इनकी कॉलोनीज बहुत इधर उधर इन लोगों ने कब्जे किए थे, तो उस हिसाब से है फ्रांस का। अच्छा रशिया का बहुत है, क्योंकि रशिया बहुत ही वास्ट कंट्री है ना, अगर आप देखो रशिया बहुत ही वास्ट है, सबसे बड़ा कंट्री है, तो 11 टाइम जोन है इसके पास। अब तो चाइना के भी होंगे, चाइना तो बहुत वास्ट है, ऐसे पता है हमारा ये मतलब कितना 30 डिग्री का है, उनका तो 40 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो चाइना का तो मल्टीपल टाइम जोन होना चाहिए, चाइना का सिर्फ एक टाइम जोन है, क्यों है वो? उसने उसका रीजन है, क्यों है उसके पास है। इंडिया में बात चलती रहती है कि 2 कर देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं, चाइना ने नेशनल यूनिटी के लिए नहीं किया कि सब लोग एक ही है ये दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक चाइना के वेस्ट में एक प्रोविंस है, यूगर प्रोविंस, जिनजियांग प्रोविंस है, जहाँ पे यूगर मुस्लिम्स रहते हैं, जिनजियांग प्रोविंस है, ठीक है, वेस्ट में काफी एकदम ये लद्दाख के पास में, तो वो लोग अपने हिसाब से टाइम चेंज कर लेते हैं, खैर ठीक है, लोकली लेते चीज। और कहाँ से पास होती है ये प्राइम मेरिडियन, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम, जो हमने देखा था 0 डिग्री। सर 0 डिग्री है ये, 180 डिग्री बस आ रहे हैं उसमें, ये अलग है वो अलग है।
8 देशों से पास होती है। कैसे याद करते हैं? बीएसएफ गेम खेल रही है टोगो किंगडम में, बीएसएफ बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, ठीक है। बीएसएफ गेम खेल रही है, गेम घाना, अल्जीरिया, माली, कहाँ पे? टोगो किंगडम में, टोगो यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, याद रहेगा। तो ये यूरोप से पास होती है, अफ्रीका से, और एंटार्क्टिका में जाती है। एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ऐसा कोई देश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ी रहती है, तो इसलिए वहाँ पे कोई कंट्री हमें ऐसे नहीं पड़नी है। तो सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट है जहाँ से पास होती है, यूरोप, अफ्रीका और एंटार्क्टिका, लेकिन एंटार्क्टिका में कोई देश नहीं है, ठीक, ओके। अब इसकी कहानी पे आते हैं। अभी हमने पढ़ा प्राइम मेरिडियन से डेट नहीं, डे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है कि इसके ईस्ट में जाओगे तो डे ऐड करना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना अंतर है उतना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जाओगे घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से क्या होता है, अब तुम खुद सोचो, यहाँ प्राइम मेरिडियन होगी, तुम ये सोचो कि ये प्राइम मेरिडियन ऐसे 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 जाओगे 180 डिग्री तक, तो 15 डिग्री का मतलब 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 180 डिग्री का मतलब कितना होगा? 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? 12 घंटे। तो इधर जाते जाओगे, इधर पहुंचोगे तो 12 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा, 12 घंटे जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ होगे टाइम घटता घटाना पड़ता है ना, फिर यहाँ होगे तो कितने का अंतर हो जाएगा? 12 घंटे का अंतर होगा ना, 15 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री वेस्ट के बीच में, अगेन 12 घंटे का अंतर होगा, यानी 12 घंटे घटाने पड़ेंगे। क्यों घटाने पड़ेंगे? क्योंकि वेस्ट में जा रहे थे इसलिए घटाने पड़ेंगे। तो यहाँ 12 घंटे जोड़ने पड़ रहे हैं, यहाँ घटाने पड़ रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस 24 घंटे का हो गया। यानी कि एक रेफरेंस लॉन्गिट्यूड हमें इस तरह का लेना था जहाँ से डेट भी तो चेंज हो सके। तो हमने मान लिया इसको आइडियल को, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन को। इसको ही क्यों माना, उसका कारण समझिए। मान लो कि ये वाला लेते हैं, ठीक है, एक्जैक्टली हो सकता है 180 डिग्री ना हो, मान लेते हैं कि इस तरीके से ले लेते हैं यहाँ पे। तो खुद सोचो कि क्योंकि यहाँ से डेट चेंज होने वाली है, तो पता चला यहाँ कुछ और डेट हो रही है, यहाँ कुछ और डेट हो रही है, लोग घबरा जाएंगे मतलब समझते हो, घबरा जाएंगे मींस पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, दे विल गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि भाई एक पैर मेरा रखा हुआ है एक डेट में, दूसरा रखा हुआ है दूसरी तारीख में। तो इसलिए इसको मान लिया एक ऐसी लाइन और इसको जिग जैग ड्रॉ किया, सो दैट वो किसी जमीन से ना होकर गुजरे, क्योंकि किसी भी जमीन से निकल के बेचारे छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड है, छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड बीच बीच में, इसलिए इसको ऐसे घुमा के करना पड़ा, दिख नहीं रहा लेकिन है वो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड। एक तो छोटू सा है वो पहले से, यहाँ तुम वो गुजार दो, एक पैर उसका रखा हुआ है 31 दिसंबर में, एक पैर उसका रखा हुआ है 1 जनवरी में। अब वो कंफ्यूज है बेचारा कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँ या ना करूँ। समझ रहे हो क्यों ये जिग-जैग है? और ये कौन सा समुद्र है? ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक है ये। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि क्वेश्चन लिख देता है अटलांटिक ये है, ये पैसिफिक है जहाँ से गुजरती है आइडियल, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन? क्योंकि यहाँ से डेट चेंज होती है, क्योंकि यहाँ से तिथि बदल जाती है। आपसे कैसे बदलेगी? कैसे तिथि बदलेगी? कैसे तिथि बदलेगी? सेम कॉन्सेप्ट, अर्थ हमारी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो सूरज की रोशनी सबसे पहले किसको मिलेगी? इनको मिलेगी। सर इनको क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने रेफरेंस लॉन्गिट्यूड माना है, तो हम मानेंगे कि यहीं से ही पूरी दिन की शुरुआत होगी, यहीं से सूरज की शुरुआत होगी और घूम के आखिर में यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, यहीं से शुरुआत होगी और आखिर में यहीं पे पहुंचेगा, यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ पे आखिर में जाके पहुंचेगा, ठीक, क्लियर। तो अगर यहाँ से शुरू हुआ है, घूमते 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 यहाँ तक आते आते सूरज को कितना लग जाएगा? 24 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जैसे तुम यहाँ पे क्रॉस करोगे तो 24 घंटा घट जाएंगे तुम्हारी जिंदगी से, कि जुड़ जाएंगे। समझ में आया क्यों? यहाँ पे तुमने पूरा दिन एंजॉय किया और कूद के तुरंत उछल के ले पहुंच गए यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे अलास्का में, तुरंत उछल के यहाँ पहुंच गए, तुरंत फ्लाइट लिया यहाँ पहुंच गए, तुम्हें एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। क्यों? क्योंकि अभी तो इनके पास सूरज आया ही है। समझ में आई ये चीज़? तो हम मान लेते हैं कि आइडियल से यहीं से ही पूरे दिन की शुरुआत होती है, तो इन लोगों को सूरज की रोशनी पहले मिलेगी, जो जापान और इंडोनेशिया फिर इंडिया के पास आएगी, घूमते 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 इनके पास आएगी, 24 घंटे का पूरा अंतर होगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जब आप आइडियल को इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो, कैसे क्रॉस कर रहे हो? ये क्रॉस कर रहे हो आइडियल के वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हो, तो क्या हो रहा है? तुमको एक एक्स्ट्रा डे मिल रहा है। समझ में आया कैसे मिला एक्स्ट्रा डे? क्योंकि तुमने अपना वाला दिन जी लिया, जब यहाँ पे तुम उछल के उधर पहुंच गए, तुमको एक एक्स्ट्रा डे मिल गया। यानी कि जब मान लो कि तुम 31 दिसंबर में हो ना यहाँ पे, और तुमने पूरा, या फिर 1 जनवरी पे मान लेते हैं अभी, ठीक है, 1 जनवरी पे यहाँ पे तुम जी रहे हो, 1 जनवरी यहाँ पे मस्त तुमने पार्टी किया और फिर तुम्हारा पार्टी करने का फिर पहुंच जाओ, क्योंकि इनके लिए भी 1 जनवरी आया नहीं अभी, तो तुम अपना एंजॉय करके वहाँ पहुंचो, फिर वहाँ मस्त एंजॉय करो, क्योंकि डेट चेंज होती है इसके हिसाब से। समझ में आई चीज़? तो ये तुमको एक एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा, और इसका उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा एक डे का लॉस हो जाएगा। दिन तुम्हें एक, अब जैसे मान लो कि तुम यहाँ पर होते तुम 31 दिसंबर में, ठीक है, ये एक्चुअल में 31 दिसंबर में थे तुम यहाँ पे, तुम वेट कर रहे थे न्यू ईयर पार्टी का, लेकिन तब तक यहाँ पहुंच गए। ये लोग कर चुके हैं भाई, ये लोग कर चुके हैं, कल सुबह ऑफिस से तैयारी चल रही थी। तो समझ में आई चीज़? तो आपको डे एक्स्ट्रा मिलता है, तो आपको डेट घटानी पड़ेगी। कैसे आप 1 जनवरी में हो और यहाँ पहुंचे 31 दिसंबर में, तो एक एक्स्ट्रा डे मिला, लेकिन डेट तो घटानी पड़ रही है भाई साहब। आप अगर यहाँ पर मान लेते हैं आज कितनी तारीख है, आज है कितना है, 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर तुम यहाँ पहुंचे उछल के 6 अक्टूबर हो गया, तो दिन एक्स्ट्रा मिला, लेकिन डेट तो घटाई ना तुमने, डेट घटाई ना, 7 से 6 डे एक्स्ट्रा मिला, लेकिन डेट घटाई तुमने। ये आइडियल का कॉन्सेप्ट वही सब यहाँ पे लिखा है। प्राइम मेरिडियन जो ग्रीन टाइम थी, स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन जिगजैग लाइन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन से पास हो रही है, और वो जो चीज़ मैंने समझाई वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। अब ग्रेट सर्कल कॉन्सेप्ट समझते हैं, रोटेशन रेवोल्यूशन करते हैं। ग्रेट सर्कल क्या होता है? महान वृत्त। ये वो होता है जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जैसे कि अपनी इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था कि नहीं आपको, ऊपर का और नीचे का, ठीक है। और कोई ऐसा लैटिट्यूड था, कोई ऐसा था जो ये क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ छोटा सा यहाँ बड़ा सा, तो सिर्फ एक ही लैटिट्यूड है, वो है इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और उसी को बोलते हैं ग्रेट सर्कल। लेकिन लॉन्गिट्यूड बेटा श्रीनिवास मीना थोड़ा सुधर जाता है, ऐसे कैसे सॉल्यूशन होगा इसमें? चलो, तो 1 लैटिट्यूड, एक ही लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल है, इक्वेटर, एंड हियर इज द कैच, सी ऑल लॉन्गिट्यूड आर ग्रेट सर्कल। जी हाँ, हर लॉन्गिट्यूड अपने आप में ग्रेट। ये सर कैसे देख लो, हटा दिए, समझ गए ना, गोरे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या गोरे, ठीक है, अब पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री पीछे से आया होगा, ठीक है, ये 10 डिग्री पीछे से होगा, नहीं करना आ रहा है। संतरा सेव ले लो, ठीक, संतरा सेव ले लो। मैं बोल रहा हूँ बेटा चाकू ऐसे मारो कि सेंटर से पास हो, चाकू ऐसे मारो कि सेंटर से पास हो बस। अब चाहे तुम ऐसे मार दो, चाहे तुम ऐसे मार दो, चाहे तुम ऐसे मार दो, सेव 2 बराबरी भागों में बटेगा, 2 बराबरी भागों में बटेगा। लैटिट्यूड एक ही था जो इस सेव से बीचों बीच से जा रहा था, और कोई लैटिट्यूड नहीं था जो बीचों बीच से जा रहा हो, लेकिन हर लॉन्गिट्यूड जैसे ये हो गया, हर लॉन्गिट्यूड सेंटर से पास हो रहा है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये पीछे से आ रहा होगा, ये पीछे से आ रहा होगा, ये हर लॉन्गिट्यूड अपने आप में ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल की खासियत ये है कि ये इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन 2 जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ग्रेट सर्कल वाली रूट पकड़ लो, ग्रेट सर्कल वाली ग्रेट सर्कल होगी, जो लाइन बनी क्योंकि अर्थ एकदम सेंटर से पास हो रहा है, तो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ये। लेकिन लॉन्गिट्यूड तो है नहीं, कोई लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, पीछे से घूम के आ रहा होगा ये, ठीक है, ऐसे ये पीछे से ये ऐसे वो पीछे से घूम के आ रहा होगा, तो ये सब क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस हर लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल है और एक लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल है, इसके अलावा कोई ग्रेट सर्कल होता ही नहीं। देखो पिक्चर बना तो है, ये जो जहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है ये रूट भी पूरा ग्रेट सर्कल ही होगा, क्योंकि देखो पूरा पीछे से आ रहा है, पूरा सेंटर से पास होगा। अगर मान लो इसको मैं प्लेन कंसीडर करूँ, ऐसे मानूंगा कि मैं चाकू मारूंगा इसके अलॉन्ग में, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, क्वेश्चन इस तरीके से लिखता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, नो इट इज द शॉर्टेस्ट, खत्म।
इक्वेटर पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, यहाँ इंडिया लोकेटेड है, बताओ इंडिया किस हेमिस्फीयर में? तो इंडिया यहाँ है, यहाँ किस हेमिस्फीयर में? यानी इक्वेटर से ऊपर और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, तो कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, समझे? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, क्लियर? जैसे इंडिया तो यहाँ से ये है क्या, ये है आपकी 0 डिग्री की लाइन, ठीक है, 0 डिग्री का इक्वेटर, और यहाँ से कहीं आपका प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है। ठीक, तो इंडिया कहाँ है? देखो, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सॉरी मैंने जो ड्रॉ किया दैट वाज टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दैट वाज टॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ से कुछ आपका नीचे से इक्वेटर पास होता है, इंडिया के नीचे से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, तो इंडिया कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। ओके, अब एक घूंट पानी और डीप ब्रीथ के साथ अब एक अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे, दैट इज शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तुमको पृथ्वी ऐसी दिख रही है लेकिन एक्चुअली में ऐसी है नहीं, मतलब ऐसी है, क्या बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी है। ये तो पहली बार देख रहे हैं सर, ये तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा शेप, तो पहली बार देख रहे हो ना? हाँ, अब तो फिर हम ऐसा क्यों ड्रॉ करते हैं? ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं, बस एवरेज ले लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं एकदम स्मूथ है भाई, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं उठाव है, कहीं गिराव है, सब कुछ है, और एक्चुअल शेप ऐसा होता है। तो फिर हम ऐसा क्यों ड्रॉ करते हैं और फिर ऐसा कैसे ड्रॉ करते हैं? तो हम एवरेज ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं, तो ये थोड़ा कम हो जाता है। अब औसत में क्या होता है, तुमने सीखा होगा आपके मैथ्स में कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 1 10, ठीक है, या लिख नहीं रहा 1 10 3 8, ठीक है, तो ये बात होता है कि जो आपका एवरेज आएगा वो 1 से बड़ा होगा, 10 से कम होगा, यही होगा। तो एवरेज जब लेते हैं तो बड़ी वाली चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, घटी वाली चीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, बड़ी वाली घट जाती है, घटी वाली बढ़ जाती है, तो इस तरीके से ये शेप निकल के आ जाता है। ये शेप क्या बोलते हैं इसको, ये शेप एक्चुअल, ठीक है, ये सिर्फ हंसी मजाक के लेता, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रजनीकांत सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ रजनी सर, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए था। तो एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है ना वो ऐसी भी नहीं है, वो ऐसी है, कैसी है, ऐसी है, ऐसी कैसी, ये सेंटर में जो है बल्ज है, फूली हुई है और पोल्स पे फ्लैट है। हाँ, अर्थ इज बल्ज एट द सेंटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स। ऐसा कब हुआ? ये कब हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ कि अर्थ घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है और घूमे जा रही है, जाने कब से कब? इसकी उम्र कितनी है, इसकी बताओ, उम्र कितनी है, इसकी एज कितनी है, इसकी कब इसका जन्म हुआ था, कल पढ़ाया था, इसकी एज कितनी है, 13.77 बिलियन ईयर्स अगो। पढ़ गया जा पढ़ गया जा पढ़ ये यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 13.77 बिलियन ईयर्स अगो। 4.6 बिलियन है, 4.5 आपको देखने को मिलेगा, 4.6 तब से घूमे जा रही, घूमे जा रही, घूमे जा रही, कुछ तो होगा, करत करत अभ्यास जन्मत हो जान है, तो वही हुआ यहाँ पे। रोटेशन होता क्या और इतना रोटेशन जब होता है तो एक फोर्स लगता है, जिसको फिजिक्स में पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल, बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए एक बाहर की ओर फोर्स लगता है, और उस बाहर की तरफ जो फोर्स लगा उसने क्या किया, सेंटर से इसको बल्ज कर दिया, फुला दिया। अब अगर जैसे मैं तुम्हारे गाल खींचूं पकड़ के, ठीक है, जैसे तुम्हारे गाल खींचूं तो अगर गाल इधर से बढ़ेंगे तो इधर से पतले हो जाएंगे ना, इधर से खींचो गाल खींचो, ऐसे खींचोगे तो देखो ऊपर की ओर पतले हो जाएंगे, इधर आप निकल आएंगे, तो भाई यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो यहाँ से फ्लैट नहीं हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा सिंपल। और फिर ग्रेविटी भी लगेगी, ठीक है, सेंटर की तरफ, तो पोल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और सेंटर बल्ज होता है। क्यों होता है बल्ज? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ये क्यों होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ऐसे स्पेसिफिक शेप को जो कि परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ये परफेक्ट स्फीयर है, लेकिन क्या ये शेप है करना क्या है, ये जहाँ पोल्स पे फ्लैट है और बीच में फूली हुई है, इसी शेप को बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं? जियोइड, एक स्पेसिफिक शेप, या ऑब्लेट स्फीरॉइड बोलते हैं। ऑब्लेट स्फीरॉइड मतलब ऐसा स्फीयर जो बीच में फूला है यहाँ पर वो है, और इसी को शेप दे देते हैं, बोल देते हैं यूनिक शेप बोल देते हैं, एंड दैट इज जियोइड। ठीक, क्लियर? तो यानी कि इससे हमें बात अगर समझ में आती है कि इतना पता होगा सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, लेकिन सब इक्वल तो नहीं होंगी। क्यों इक्वल नहीं होंगी? क्योंकि अर्थ हमारी पूरी स्फेरिकल प्योर स्फेरिकल तो नहीं है, सेंटर पे ज़्यादा बल है, क्योंकि सेंटर पे ज़्यादा बल है तो ऑब्वियस बात है ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि सेंटर में फूली हुई है। अगर इस तरीके की है तो सिंपल सी बात है ये ज़्यादा होगी ना, ये एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट है। तो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस। भूमध्य देखिए त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या से ज़्यादा होगी, या फिर इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस पोलर सर्कमफेरेंस से ज़्यादा होगी, या फिर इक्वेटोरियल स्पीड पोलर स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये तुमको समझ आना है, ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब देख लो यहाँ पे 12,756 किलोमीटर की पूरी डायमीटर है, यहाँ कितनी है आप देख लो, ठीक है, पूरी डायमीटर नहीं लिखी, यहाँ पे रेडियस लिख दिया पूरी। अगर ये देखेंगे डायमीटर तो 12,714 है, ये डायमीटर है, रेडियस नहीं लिखी है। अरे भाई रेडियस डायमीटर एक ही चीज़ होती है, डायमीटर का आधा तो रेडियस होता है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 12,756, ठीक है। रेडियस पूछे तो 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 3 6 7 637 किलोमीटर। ये आ गई इक्वेटोरियल रेडियस इक्वेटर की। पोलर की कितनी है, अगेन 2 से भाग कर दो, हाँ, और 6, ठीक है, ओके, ठीक है, एक सिंपल, ठीक है। तो ये पोलर रेडियस होगी। अगर कभी पूछ ले इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर में कितना अंतर है तो इसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो रफली यहाँ पे तो आपको समझ में आया कितना 42 किलोमीटर का अंतर है। कहीं कहीं होता है ऑप्शन में 40 लिख रहे थे, ठीक है, इतना ही होता है रफली 42 या 44, ठीक है, लेकिन पूछेगा नहीं, बहुत रेयर चांस से पूछा आपसे। लेकिन ये समझ में आई कि नहीं इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा पोलर से इक्वेटोरियल पूरी सर्कमफेरेंस का मतलब ऐसे घूम के पूरा होगा तो बड़ा सर्कल कवर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के पोल्स पे फ्लैट है, ऊपर तक नहीं है, तो छोटा ही सर्कल कवर करना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है? कुछ नहीं यार, ठीक है, कुछ नहीं है। अब तो मुझे बताओ, अगर इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो स्पीड भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, तो उसकी रोटेशनल स्पीड इक्वेटर पे ज़्यादा होनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होनी पड़ेगी, अगर सेम टाइम में किसी चीज़ को कवर करना है तो। हाँ, अगर ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से